तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने से हम लोग पढ़ते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, अब ये टर्म हम इसलिए लाए हुए हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इस कारण से तुम लोग को आगे, जो तुम लोग आगे पूछते हैं कि सर व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो हम उस चीज़ को पहले समझाने का कोशिश करेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है, एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, जब इस चीज़ को समझ लेंगे हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज बेसिकली अ लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शन आर रिटन फॉर अ रन टाइम इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक वैसा लैंग्वेज है, इसको राइट करने के लिए अगर मतलब इसका कोड जहाँ भी हम करेंगे तो वो रन टाइम इन्वायरमेंट में ये रन करेगा। इसके लिए कोई कंपाइलेशन वगैरह ये सब नहीं होगा। अगर तुम देखे होगे गिटहब के लिए हम लोग गिट बैश, ये गिटहब के लिए जो हम लोग कमांड लिखते हैं तो उसमें कंपाइलेशन नहीं होता है, पुश पुल जो करते हैं वो, तो वो एक मेरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फिर पाइथन, जो पाइथन के लिए भी हम कुछ मतलब कि बैकएंड के लिए अगर कुछ लिखते हैं तो वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। देखो यहाँ पे सेकंड लाइन में दिया हुआ है, दे डू नॉट रिक्वायर द कंपाइलेशन स्टेप्स एंड रदर इंटरप्रेटेड। इसमें कंपाइलेशन का कोई नीड ही नहीं है। जो हम वो क्या बोलते हैं उसको, लिनक्स के लिए लिखते हैं कोड, mkdir वगैरह, जो तुम लोग गिटहब में भी तुम लोग देखे थे कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग कोड, तो ये सारा जो तुम कर रहे हो ना, इसको स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। मतलब खुद से कोड जनरेट करना। अगर तुम सी प्लस प्लस में या फिर सी लैंग्वेज में कुछ तुम प्रोग्राम रन करते हो तो उसको सबसे पहले क्या होता है, वो सबसे पहले कंपाइल होता है, देन रन होता है। बट अगर कोई तुम ऐसा कुछ कमांड करते हो, किसी से तुम कुछ फाइल बनाते हो जिसको कंपाइलेशन का नीड नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करती है, डायरेक्ट रन करती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर इंटीग्रेटेड एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि एक वैसा लैंग्वेज जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम्युनिकेट करे। समझ में आया ये चीज? हेलो? यस सर। देखो आगे, आगे हाँ और जी भी सर। आगे और भी एग्जांपल है। जैसे देखो एग्जांपल में लिए हुए हैं बैश। बैश आ गया, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू वर्क द लिनक्स इंटरफेस। लिनक्स इंटरफेस क्या होता है, लिनक्स जैसे तुम्हारा विंडोज है उसी तरह से लिनक्स होता है। ठीक है, जो चीज हम विंडोज पे हम काम कर रहे हैं, अभी हम लोग विंडोज पे पढ़ रहे हैं, जितना भी चीज सारा चीज जो भी रन करवा रहे हैं अपना प्रोग्राम वगैरह, वो सारा एक विंडोज विंडोज है। फिर उसी तरह से तुम्हारा एप्पल का अपना अलग होता है, फिर लिनक्स अलग होता है, काली काली लिनक्स अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये लिनक्स के लिए मेरा बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया। फिर दूसरा आता है नोड जेएस। इट इज अ फ्रेमवर्क टू राइट नेटवर्क एप्लीकेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट कॉर्पोरेट यूजर्स ऑफ नोड जेएस। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट यूजर्स कहने का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं, उनको हम लोग कॉर्पोरेट बोलते हैं। ठीक है, जो कॉर्पोरेट यूजर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट मतलब कि जो आईटी सेक्टर हो गया, वहां का जो इम्प्लॉय हो गया, तो वो बैकएंड के लिए, बैकएंड में भी क्या चीज, तो नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए नोड जेएस का फ्रेमवर्क यूज करता है। ठीक है, और नोड जेएस मेरा क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जितना भी नेटवर्किंग का वो कोड लिखाएगा कि नेटवर्क कैसे कैसे वर्क करेगा, जो डिप्लॉयमेंट होता है नेटवर्किंग में, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू होता है। और वो लैंग्वेज कौन सा यूज होता है, तो नोड जेएस। ठीक है, एंड तीसरा आता है पाइथन। इट इज इजी, फ्री एंड ओपन सोर्स। इट सपोर्ट्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो पता ही है कि पाइथन इजी वे में तुमको समझ में भी आ जाता है। जो चीज़ हम सी या सी प्लस प्लस में 10 लाइन के कोड में करेंगे प्रोग्राम, वो चीज़ मेरा यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, 5 लाइन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना बनाया हम लोग को लाइब्रेरी मिलता है, हम उस लाइब्रेरी को उस लाइब्रेरी को हम लोग पुट करते हैं एंड देन रिजल्ट गेट करते हैं। तो सी प्लस प्लस या फिर सी लैंग्वेज में या फिर जावा लैंग्वेज में हम लोगों को हर एक चीज, अगर कोई एक फाइल क्रिएट करना है
तो उस फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी डिफाइन करना पड़ता है, लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है, एंड देन सारा कोड लिखना पड़ता है उसका। बट पाइथन में पहले से ही ऑलरेडी बना बनाया रहता है, उस चीज को बस इनबिल्ट करते हैं और रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है इट इज इजी, फ्री एंड ओपन सोर्स, इट सपोर्ट्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये अगर नहीं पता तो C++ में जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो पाइथन भी एक मेरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह वर्क करता है। बैश हो गया, Node.js हो गया, पाइथन हो गया, और भी होता है एग्जाम्पल इसका, इसलिए हम एटसेट्रा दिए हुए हैं। तो ये सब मेरे किसका एग्जाम्पल है? ये जो हम एग्जाम्पल दिए किस चीज का दिए हैं? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। तो बैश क्या होता है, Node.js क्या होता है, पाइथन क्या होता है, किसके अंदर आता है? ये चीज समझ में आ गया? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्लियर है? यस सर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये चीज क्लियर है ना? देखो, अब देखो इसका कि एप्लीकेशन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या क्या होता है, मतलब कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या क्या चीज एप्लीकेशन बन सकता है। पहला क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके हम एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि हम लोग भी बनाएंगे। अभी अभी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट वेब एप्लीकेशन ये स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। तो जब भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे या फिर वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज होता है। इट इज यूज इन सेवरल साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। देखो, अब दो साइड होता है, एक क्लाइंट साइड एक सर्वर साइड, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे लिखा हो गया है कि इट इज यूज इन सर्वर साइड एज वेल एज क्लाइंट साइड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर, अब जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होता है वो क्या क्या होता है? जावास्क्रिप्ट होता है, PHP होता है, पर्ल होता है, एटसेट्रा। पर्ल के बाद रूबी भी होता है, इसलिए हम एटसेट्रा दिए हुए, और भी बहुत सारा चीज होता है। तो ये तुम्हारा हो गया सर्वर साइड में। सर्वर साइड में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये सारा चीज होता है, ठीक है। एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, जेक्वेरी एटसेट्रा। अब देखो, ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये दोनों में वर्क करता है, सर्वर साइड में भी और क्लाइंट साइड में भी। ये दोनों में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम करता है, ठीक है। Scripting language are used in system administration, for example, Shell, Perl, Python scripts, etc. अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये चीज होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये सारी चीज हम लोग का हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। कहने का मतलब कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके ये सारे चीज डेवलप किया जाता है। इन चीजों में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का नीड होता है, ठीक है। इन क्या हुआ मुस्कान? सर सर्वर साइड क्या होता है और क्लाइंट साइड? अगर हमको देखा जाए यहाँ पे, अगर तुम कुछ प्रोग्राम लिख रही हो, ठीक है, और उसको तुम कहीं पे रन करवा रही हो, कहने का मतलब तुम एक वेबसाइट बनाई हो, उसको कहीं ना कहीं तुम होस्ट करोगी, ठीक है। अब तुम खुद बताना, जो यस तुम सर। जो हो, तुम क्या कहलाओगे, और जहाँ पे वो रन होगा वो क्या कहलाएगा, वो पार्ट क्या कहलाएगा? तुम पहले अपने से बताओ, तुम एज ए सर्वर कहलाओगी या क्लाइंट कहलाओगी? क्लाइंट कहलाएंगे ना सर? और जो जहाँ रन होगा वो क्या कहलाएगा? नो सर, सर्वर। अरे बताओ बताओ, डरो मत। हेलो, सर किसी को आप ही पता है? बता दीजिए। सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी को पता है? कोई बता सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड सर्वर? सर ये सर पता है मुझे। हाँ बताओ मुस्कान। क्लाइंट साइड होगा जो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड हुआ, और सर्वर जो आउटपुट मिल रहा है क्या रन हो रहा है वो सर्वर साइड होगा। क्लियर हुआ निर्जला? यस सर। हाँ, तो यही चीज तो तुमको बता रहे थे कि तुम्हारे पे ही एग्जांपल लेके बता रहे हैं। तो बस कुछ नहीं है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड लैंग्वेज में, सॉरी, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड सर्वर में। इट इज क्लियर व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाउ यस टू सर। यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, applications of scripting language, these are clear ना?
मेरे सारे स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो, लेते जाना क्लासेस में ही। नहीं लिए हो तो हम अभी बैक कर देते हैं। सर देखो ले यहाँ से लिया। देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ले लो, 1 2 3 नेक्स्ट। एग्जाम्पल्स है ये। एग्जाम्पल्स में बैश, नोड.js, पाइथन और भी बहुत कुछ होता है, बट ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये तीनों इजी वे में होता है। और तुम कहीं ना कहीं बैश, ये बैश क्या है, जो गिट बैश है ना, गिट बैश वही है। नोड.js जो बैकएंड में अगर पढ़े होगे, जो फिर सीनियर होगे तो वो अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो वो पढ़ोगे, नहीं तो फिर आगे तुम लोग पढ़ोगे कि नोड.js क्या होता है। पाइथन, जो भी कोई स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे हो आगे करके पढ़ लेना। इन सारा चीजों के बारे में आगे तुम करोगे। ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग का, जब हम लोग ये चीज पढ़ लिए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो अब हम लोग चलते हैं कि जावा स्क्रिप्ट पे। ठीक है, कि अब जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। अभी तक हम लोग मतलब कि CSS और HTML में क्या क्या पढ़े हैं, कि HTML में हम लोग क्या पढ़े हैं कि HTML इज अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज, कोई किसी भी चीज को स्ट्रक्चर वे में तैयार करना। दैट्स राइट। एंड नाउ व्हाट इज CSS? तो CSS क्या करता है, मेरा उस स्ट्रक्चर वे को एक अलग तरीके से डेवलप करना, कहने का मतलब एक स्टाइल स्टाइल में प्रेजेंट करना। मतलब एक पार्टिकुलर टेक्स्ट, उसके कलर, उसके बॉडी को हर तरीके से चेंज करना यूजिंग CSS। तो यहाँ पे कुछ भी डायनेमिक नहीं हो रहा था, जितना भी चीज था वो स्टैटिक्स में रह रहा था। चाहे वो एनिमेशन हो, कुछ भी हो, पॉपअप वगैरह, या फिर बटन पे क्लिक करवाते थे, बटन पे क्लिक तो करवाते थे, बट डेटा हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था, आउटपुट में हमको कुछ मिल नहीं रहा था। जो भी था इनपुट हम डालते थे बस, आउटपुट हमको उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो हम बताने कहने का मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि HTML में हम लोग, HTML एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज, वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। CSS से स्टाइलिंग का काम होता है, डेकोरेटिंग का काम होता है। एंड देन जावा स्क्रिप्ट अगर वो उसमें आएगा, तो वो क्या बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारा अगर खाना बन जाए, यानी सब्जी अगर बन जाए, तो उसमें अगर गरम मसाला बाद में अगर डालते हैं तो वो एक अलग फ्लेवर देता है, तुम्हारा पूरा खाना का टेस्ट चेंज कर देगा। तो उसी तरह से ये मेरा जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा। अगर तुम HTML CSS जिसको आ गया है समझ में, अच्छे से वो वर्क कर ले रहे हो, तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो एक गरम मसाला की तरह वर्क करेगा। अगर तुम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज कर देते हो, हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉपअप वगैरह, हाउ टू यूज पॉपअप, फिर विंडो क्लिक करने पे या फिर विंडो रिलोड होने पे, जब भी तुम्हारा टैब रिलोड हो, कोई प्रोग्राम तुम्हारा रन हो, टैब जब तक जितने बार रीलोड करे तो उतने बार एक पॉपअप नोटिफिकेशन आए तो बोले हाय, आई एम, जो भी तुम्हारा वेबसाइट का नाम हो उस तरह से। तो उस तरह का तुम अगर कुछ एक्टिविटी लगाते हो उसके अंदर, तो वो एक डायनेमिकली वर्क करेगा। तो वो तुम्हारा एक गरम गरम मसाला की तरह वर्क करेगा तुम्हारा, कि नहीं, तुम्हारा जो पूरा HTML CSS है, उनको बिना बैकएंड, इट मीन्स कि तुमको बिना PHP और MySQL का यूज करके वो तुम्हारे पूरा वेबसाइट को एक लेवल ऊपर उठा देगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको गरम मसाला बोल रहे थे। तो अब चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट पे। इतना इसका थ्योरी हो गया बैकएंड में, बैक में, कि इसका क्यों मतलब कि जरूरत पड़ा है, ये बता दिए हैं। अब चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना जिसको लेना है। JavaScript is a dynamic programming language that's used for web development, in web applications, for game development and lots more. It means कि JavaScript क्या है, मेरा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है वो हम अभी तुरंत बताए हुए हैं, और इसका यूज कर रहे हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं, वेब एप्लीकेशंस में करते हैं, और गेम डेवलपमेंट के लिए करते हैं, और भी बहुत सारी चीज में करते हैं, बट इन चीजों में तो जरूर करते हैं। अभी हम लोग किस चीज में करने वाले हैं, हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट में करने वाले हैं। ठीक है। इट अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक फीचर्स ऑन वेब पेज दैट कैन नॉट बी डन विथ ओनली HTML एंड CSS। क्या ये पॉसिबल था विद मतलब कि HTML एंड CSS से, ओनली HTML CSS से पॉसिबल था डायनेमिक बनाना?
अभी इसमें कुछ भी एनिमेशन हम लोग CSS के थ्रू एनिमेशन होता है, ठीक है, बट अगर जावास्क्रिप्ट का एनिमेशन देखोगे तो वो एक अलग तरह का एनिमेशन होता है। किसी बटन पे क्लिक किए तो पॉपअप होके खुल जाना। तुमको अभी वेबसाइट दिखाएंगे एग्जांपल, जैसे कि अभी दिखाते हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड। एग्जांपल दिखा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है वो। देखो देखो ये हमारा हमारा वेबसाइट है, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसको ओपन किए तो ये जैसे ही रिलोड हुआ तो एक ये डायलॉग बॉक्स मतलब खुल के आया। ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉलेज असिस्टर डॉट पाइथन वेयर पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम सेज, मतलब ये जो मेरा कॉलेज असिस्टर का जो मेरा वेबसाइट का नाम है वो लिखा हुआ है, कॉलेज असिस्टर डॉट पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम में मेरा होस्ट है। वो बोल रहा है आपसे वेलकम टू कॉलेज असिस्टर्स। तो ये अगर तुम इसको ओके करोगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे, अगर नहीं करोगे तो वहां पे भी एक कैंसिल बटन उसमें अंदर दे सकते थे, बट उसकी मुझे नीड नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाला, ठीक है। फिर से इसको रिलोड करोगे तो जितने बार रिलोड होगा ना, देखो जितने बार ये विंडो रिलोड हो रहा है मेरा, ये एक पूरा विंडो हो गया, जितने बार वो रिलोड होगा उतने बार ये पॉपअप होकर खुल रहा है। तो ये एक मेरा डायनेमिकली वर्क कर रहा है, इसको बोलते हैं कि डायनेमिकली वर्क करवाना। तो ये अगर ये हो रहा है इस तरह से, अगर पॉपअप तुम लोग अगर लगाओगे तो ज्यादा बेटर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो क्या ये चीज HTML एंड CSS से पॉसिबल था? नो सर, पॉसिबल नहीं था उससे। तो और ये चीज क्या बेटर लग रहा है या नहीं लग रहा है बेटर? यस सर। हाँ, तो ये चीज दिखाने का मतलब मेरा यही था कि डायनेमिकली वर्क कैसे कर रहा है, जावास्क्रिप्ट सर कैसे वर्क बेटर करेगा। लग रहा है, कैसे बेटर लग रहा है, हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है मुस्कान इसमें? सर ये पॉपअप क्यों आया है? ये पॉपअप लगाए हुए हैं कि जब भी तुम्हारा मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट में तुम देखोगे कि जब तुम्हारा वेबसाइट ओपन हो तो ओपन होने के बाद सबसे पहले वो तुमको वेलकम करवाता है अपने वेबसाइट पे। एज अ वो मार्क्यू टैग का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू हट जाता है कि मार्क्यू टैग से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो उससे बेटर कि एक पॉपअप करवाओ। पॉपअप में तुमको वो अंदर दे दे कुछ कि हाँ वेलकम टू कॉलेज असिस्टर। अगर आपको मेरे कॉलेज असिस्टर को विजिट करना है तो ओके कीजिए, जब ओके कीजिएगा तो फिर आप मेरे वेबसाइट पे आगे जाइए, कंटिन्यू कीजिए। और भी होता है, हम लोग ये चीज लगाए हुए देखो। अबाउट सेक्शन में चलते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज तो मार्क्यू टैग के कारण ऊपर हो रहा है, ठीक है, बट इस पे हम जैसे भी ले जा रहे हैं ये कर्सर ले गए स्टॉप हो गया। ये चीज कैसे हो रहा है, ये चीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। अब बोलो कि ये भी खराब तुमको लग रहा है। अब हम जैसे ही इसको हटा सर देंगे, ये सही है। हाँ तो ये तुम्हारे मतलब कि तुम्हारा थिंकिंग कैसा करता है, तुम अपने वेबसाइट को कैसे डेकोरेटिव बनाना चाहती हो या फिर चाहते हो, तो ये तुम पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे ये टेक्स्ट जा रहा था, इसे कोई रीड नहीं कर पाता, चलते जाता, तो हमने इस पे एक फंक्शन लगा दिया कि इस पे जैसे ही क्लिक करे, सॉरी मेरा कर्सर जैसे ही जाए तो वो रुक जाए और मैं उसको आसानी से रीड कर सकूं। तो ये सारे प्रॉपर्टी हमारे कहाँ से आता है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है। तो ये चीज HTML CSS से पॉसिबल नहीं था, तो इस कारण हम लोग जावास्क्रिप्ट को लाए हैं कि चलो भाई तुम्हारे साथ पढ़ा जाए कुछ। तो ये हम पढ़ा रहे थे, इट अलाउ यू टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक फीचर्स ऑन वेब पेज दैट कैन नॉट बी डन विथ ओनली HTML एंड CSS। It allow you to implement dynamic feature on web page that cannot be done with only HTML and CSS। ये दो रिपीट हो चुका है, हम उसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। JavaScript can be used for client side developments as well as server side developments। ये दोनों के लिए यूज होता है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, जो एग्जांपल था मेरा, था ना। अब देखो JavaScript contains a standard library of objects।
अब ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्रिएट करके रखता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखता है। जैसे लाइक क्या क्या है ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है क्या क्या चीज है, एरे है, डेट एंड मैथ है, एंड अ कोर सेट ऑफ लैंग्वेज इंप्लीमेंट्स लाइक ऑपरेटर्स, कंट्रोल्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटमेंट्स। अगर तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये तुम लोग एरे एरे के बारे में पता होगा, तुम लोग सी में पढ़े होगे। मैथ अगर पढ़े होगे तो मैथ डॉट एच करके होता है, मैथ के कैलकुलेशन के लिए ये लाइब्रेरी एक इंपोर्ट होता है, ठीक है। डेट नहीं पढ़े होगे, फिर ऑपरेटर्स पढ़े होगे, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े होगे, एंड स्टेटमेंट्स पढ़े होगे। क्या ये सारी चीज पढ़े हुए हो? यस सर। हाँ, तो ये सारे चीज हमारे जावास्क्रिप्ट में भी एग्जिस्ट करता है। और एक चीज ध्यान अगर तुम लोग नहीं दिए हो तो तुम लोग को देने वाला ध्यान था, और वो चीज क्वेश्चन पूछने वाला था, नहीं है तो हम बता देते हैं। देखो ये जो जावास्क्रिप्ट हम लोग इस तरह से लिखे हुए देख रहे हो, JAVA के बाद स्पेस भी नहीं दिए हुए हैं। अगर स्पेस देते तो स्पेस देने के बाद अगर कैपिटल SCRIPT लिखते तब तो ये दोनों अलग ही हो जाता, जावा अलग स्क्रिप्ट अलग। जावा अलग लैंग्वेज कहा जाता है, फिर स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज कहलाता है। तो ये मेरा दो लैंग्वेज मिलके बना हुआ, एक जावा लैंग्वेज का आधा पार्ट आया हुआ है, जावा लैंग्वेज का आधा पार्ट आया हुआ है, और थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आधा पार्ट आया हुआ है। तो ये दोनों लैंग्वेज मिलके जावा स्क्रिप्ट बना हुआ है, और इनको ऐसे ही लिखते हैं। इनमें अगर स्पेस देके अगर लिखेंगे ना तो वो तो फिर अलग हो जाएगा। अब HTML में H अलग, T अलग, M अलग, L अलग कर दें तब तो उसका हाथ पैर अलग अलग तोड़ के अलग कर दिए ना। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह से लिखाता है। और ये जो एस है ना इसको बोलते हैं कैमल केस। जावास्क्रिप्ट में जितने भी चीज मेरा लिखाएंगे वो कैमल केस में लिखाएंगे। अब कैमल केस क्या होता है कि स्टार्टिंग का कुछ भी चीज लिखो वो कैपिटल में हो, फिर उसके बाद अगर दूसरा कोई सेंटेंस या फिर दूसरा कोई वर्ड जुड़ेगा तो वो कैपिटल में हो, बाकी स्मॉल में हो। जैसे कि जावा लिखे तो जावा का J कैपिटल, A स्मॉल, फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट का S कैपिटल, फिर CRIPT स्मॉल। तो इनको जो यहाँ पे स्टार्टिंग कैपिटल से किए फिर बीच में कैपिटल घुसाए तो इसको बोलते हैं कैमल कैस, दैट इज कॉल्ड कैमल कैस। और जावास्क्रिप्ट में कैमल कैस का यूज करते हैं हम लोग। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, जब यूज करेंगे उसको कोड में, तब और भी चीज क्लियर होगा कि कैमल कैस कैसे हो रहा है, कैसे बोलते हैं। तो ये चीज हमको समझाना था कि कैमल कैस किसको बोलते हैं और इसका यूज होता है जावास्क्रिप्ट में इस कारण से। जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज क्लियर है। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट तो तुम लोग जवाब दे सकते हो क्या? हेलो 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 यस क्लास, सर। यस सर। जावास्क्रिप्ट क्या होता है जवाब दे सकते हो? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अभी तक में कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो, नो सर। नो ठीक है। सर, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बाहर में गाना बज रहा है। अच्छा, बाहर में गाना बज रहा है, काम करो बाहर गेट बंद कर लो। बंद ओवीएच में ही बज रहा है सर। आजकल डिस्टर्बेंस कर रही है सर। क्यों, गाना क्यों बज रहा है? सर आज वॉलीबॉल का टीम जीता है, मतलब मेरा टीम जीत गया। अच्छा, कोई नहीं, फोकस करो यहाँ पे, वहां पे मत दो ध्यान अभी। देखो, अब हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि हाउ जावास्क्रिप्ट मेक्स थिंग्स डायनेमिक। अब जावास्क्रिप्ट कैसे डायनेमिक बनाता है, ठीक है। अब देखो, HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब डॉक्यूमेंट एंड द कंटेंट देयर। ठीक है, हम पहले ही बताए थे कि HTML क्या करता है, मेरा एक स्ट्रक्चर तैयार करता है वेब डॉक्यूमेंट का, ठीक है। एंड CSS डिक्लेयर्स वेरियस स्टाइल्स फॉर द कंटेंट्स प्रोवाइडेड ऑन द वेब डॉक्यूमेंट। यानी कि वेब डॉक्यूमेंट में जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं, तो उनको स्टाइल करने के लिए मेरा CSS डिक्लेयर्स करता है वेरियस स्टाइल्स को, ठीक है। अब HTML एंड CSS आर ऑफन कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों ही मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आ गया, ठीक है, rather than programming language because they at their core provide markup for documents with very little dynamism। ये दोनों एक अगर देखा जाए तो HTML तो मार्कअप लैंग्वेज है ही, तो CSS भी मार्कअप लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, उसको फुल्ली नहीं बोलेंगे।
CSS क्या कर रहा है, उसको स्टाइलिंग कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर कोई चोर है अगर और दूसरे चोर का हेल्प कर रहा है, अगर मान लो कि कोई चोर है, उसको हम अगर हेल्प कर रहे हैं तो हम भी उसके साथ चोर ही कहलाएंगे, ना कि हम इंसान कहला जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज समझा रहे हो तुम लोग को कि HTML अगर है और CSS उसको हेल्प कर रहा है तो CSS भी एक उसका पार्ट आ जाएगा, बट उसको CSS को फुल्ली मार्कअप लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। CSS मेनली स्टाइलिंग के लिए काम होता है। तो ये दोनों मिलके तो ये सारा चीज करता है, बट डायनेमिक के लिए तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग वो सारा चीज हम लोग डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, क्लास में कोई आया हुआ, एक मिनट इन ले लेते हैं उसको। राजू कुमार, अब हम दूसरा बताए थे कि यहाँ तक देखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस ये बता दिए। दूसरा चीज तुम्हारा जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसका उसका भी एग्जाम्पल बता दिए हुए हैं, एक मतलब दिखा के कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, कैमल केस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में वो बता दिए हुए हैं। अब जो हम बता रहे हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, जिस तरह से हम बताए थे ना CSS में, हाउ टू यूज CSS इन HTML डॉक्यूमेंट, तो उसमें 3 टाइप्स बताए हुए थे, 3 वे से, कि इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। तो ठीक उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट में भी तीन वे से हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। पहला किससे, तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट से, दूसरा इंटरनल जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तीसरा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब इनलाइन जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कि वहां पे हम लोग अगर CSS में देखते थे तो इनलाइन में लिखते थे ना स्टाइल टाइप इक्वल टू कुछ भी देखे, तो इसी तरह से मान लो कि अभी इसको मतलब कि ध्यान मत देना कि हम क्या लिखे हुए हैं, मतलब इसको बस ये देखो कि कैसे यूज कर रहे हैं। मान लो कि कोई बटन लगाए हुए हैं, ठीक है, ये बटन टैग ओपन किए हुए हैं और यहाँ पे देखो बटन टैग क्लोज किए हुए हैं। अब बीच में जो हम वर्क करवा रहे हैं, ऑन क्लिक एक मेरा फंक्शन है, ऑन क्लिक फंक्शन में क्या करवा रहे हैं, हम अलर्ट करवा रहे हैं। क्या अलर्ट करवा रहे हैं, तो क्या लिखे हुए हैं, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं सारा चीज, तो अलर्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस खोले, फिर सिंगल कोड, उसके बाद यू जस्ट क्लिक अ बटन, मतलब एक बटन क्रिएट करके देगा। उस बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा टेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, यू जस्ट क्लिक अ बटन, ये मेरा शो हो जाएगा और उस बटन के ऊपर लिखा रहेगा क्लिक मी। मतलब कि अगर हम CSS में अगर CSS का स्टाइलिंग करते, बटन लिखते यहाँ पे बटन लिखते, ऑन क्लिक की जगह क्या लगाते, स्टाइल, स्टाइल टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी लगाना था, फॉन्ट वेट या फिर हाइट, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाते, फिर बंद करते और यहाँ पे फिर बटन लिखते, जहाँ पे क्लिक मी लिखे हुए हैं, यहाँ पे तो कुछ भी टेक्स्ट देते हैं बटन के ऊपर जो हमको शो करवाना होता है। तो सेम चीज जावास्क्रिप्ट के इन लाइन में, मान लो कि एक हम बटन बनाए, तो बटन टैग ओपन किए, बटन टैग यहाँ पे क्लोज किए। अब जो ओपन किए हैं उसके अंदर ही ना हम लोग लिखते हैं सारा चीज, CSS लगाते हैं इन लाइन में। तो और ये तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाए हुए हैं, एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाए हुए हैं। बाद में इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि ऑन क्लिक फंक्शन क्या वर्क करता है। अभी देखो कि कैसे वर्क करता है इन लाइन में, ये हम बता रहे हैं। तो बटन के अंदर एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाए हुए हैं और ये ऑन क्लिक पे क्या होगा कि जैसे ही इसको क्लिक करें तो वो मेरा अलर्ट क्या देगा, यू जस्ट क्लिक अ बटन, ये टेक्स्ट देगा। क्लियर है, क्लियर है, इनलाइन CSS, यस सॉरी सर। इनलाइन जावास्क्रिप्ट। यस सर। हाँ, और जब हम लोग मतलब पढ़ेंगे, मतलब जब हम लोग कोड भी यूज करेंगे तब और अच्छे से याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका रखते जाना, बहुत काम देगा। अब देखो दूसरा आता है तुम्हारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट। जिस तरह से CSS में इंटरनल CSS आता था, उस तरह से जावास्क्रिप्ट में इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो हम लोग इंटरनल CSS में क्या करते थे कि इंटरनल CSS में हेडिंग में हेड टैग के ऊपर में जाते थे और उसमें लिखते थे स्टाइल, स्टाइल को ओपन किए या फिर स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS लिख के फिर नीचे उसको CSS को बंद करते थे। तो ठीक उसी प्रकार इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, क्योंकि जितना भी चीज मेरा है जावास्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन किए, SCRIPT, स्क्रिप्ट ओपन किए, स्क्रिप्ट बंद किए, और जो चीज अब लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट तो इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाए हुए हैं, फंक्शन में क्या करवाए हैं, अलर्ट करवाए हैं कि आई एम इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग।
ये दो चीज को ध्यान रखो, इंटरनल में कैसे यूज करते हैं और जो भी चीज करेंगे उसके अंदर करेंगे, समझे। और तीसरा आते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सेम एज इट इज एक्सटर्नल सीएसएस। जिस तरह से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस वर्क करते थे, एक्सटर्नल सीएसएस में वर्क कैसे करते थे, सीएसएस का वर्क करवाने के लिए हम लोग एक अलग फाइल बनाते थे, उस फाइल का नाम देते थे डॉट सीएसएस। उसका जो क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहे हैं, मतलब फाइल के नाम को क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे स्टाइल हैं। डॉट सी एस एस देते थे सर। नहीं नहीं, स्टाइल डॉट सीएसएस है ना, सीएसएस जो लास्ट में डॉट सीएसएस उसको बोलते क्या है, किसी भी फाइल का नाम याद नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं। डॉट डॉट सी को क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब एक्सटेंशन बोलते हैं, हाँ ठीक है, एक्सटेंशन। देखो उसका जब भी कोई हर एक फाइल का अपना हर एक लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब हम HTML में लिख रहे थे तो उसका एक्सटेंशन क्या था, जो भी फाइल सेव करते थे तो डॉट HTML, CSS का डॉट CSS। तो इसका जो हम लोग करेंगे तो डॉट JS, जावास्क्रिप्ट पूरा नहीं लिखेंगे, डॉट JS। तो डॉट के पहले जो भी मेरा फाइल है उसका नाम देंगे, मान लो कि राहुल डॉट JS, जो भी फाइल है। अब जैसे हम लोग स्टाइल बनाते थे एक्सटर्नल सीएसएस में, क्या देते थे, जो भी मेरा फाइल होता था, मान लो कि हम स्टाइल नाम से बनाते थे, स्टाइल डॉट CSS। अब उस फाइल में क्या करते थे, CSS का कोड जितना होता था HTML का डेकोरेट करने के लिए जो भी था, वो सारा चीज हम लोग CSS में एक फाइल बना के करते थे। और उस CSS को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते थे अपने अपने HTML फाइल में, एक लिंक क्रिएट करते थे, लिंक रेल इक्वल टू ऐसे करके यूज करते थे ना। तो ठीक उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट का अगर हम लोग यूज करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल के थ्रू, तो हम लोग एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, स्क्रिप्ट फाइल का कुछ भी नाम देंगे और उसका एक्सटेंशन देंगे डॉट जेएस। और HTML डॉक्यूमेंट में जो इंपोर्ट करेंगे उसको करेंगे लिंक, जहां पे टाइटल के नीचे हम लोग जितना भी लिंक इंपोर्ट करते हैं उसके नीचे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट src इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये डॉट और ये स्लैश, ये क्या है, ये मेरा फोल्डर है, अगर तुम्हारा फोल्डर के अंदर है तो इस तरह से लगाते हैं स्लैश, ये तो पता ही है। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पे तुम्हारा जो भी फाइल का नाम होगा, मान लो कि जिस भी फाइल से नाम बनाए उस फाइल का नाम यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा एंड देन बैक स्लैश होकर स्क्रिप्ट बंद हो जाएगा। तो ये तरीका था मेरा एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल को कैसे यूज करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में, इंटरनल को कैसे सर यूज एसआरसी का करेंगे। मतलब क्या होता है? एचटीएमएल में भी इमेज एसआरसी करके करते थे, उससे यूज करते थे इमेज के लिए। एसआरसी कहलाता है, तुम्हारा फुल फॉर्म इसका होता है सोर्स, ठीक है, ये तुम्हारा सोर्स उठाता है, ये तुम्हारा पाथ उठाता है। और एसआरसी मेरा क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है ना, IMG यस SRC। सर। हाँ तो SRC तो मेरा एट्रीब्यूट्स हो गया, और उस एट्रीब्यूट्स के थ्रू, उस एट्रीब्यूट्स में हम क्या ले रहे हैं, उस अपने फाइल का नाम ले रहे हैं, पाथ ले रहे हैं। तो सोर्स का मतलब ही होता है पाथ। तो यहाँ पे फुल फॉर्म में नहीं लिखते हैं SOURCE, यहाँ पे क्या लिखते हैं, SRC। SRC कहने का मतलब सोर्स, सोर्स कहने का मतलब पाथ, वो पाथ उठाएगा। और SRC क्या मेरा हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, एट्रीब्यूट। ठीक है। यस सर। ये चीज क्लियर हो गया कि इनलाइन में कैसे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, इंटरनल में कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल में कैसे यूज करते हैं। CSS अगर अच्छे से पढ़े हो, अगर CSS का सारा चीज याद है तो जावास्क्रिप्ट उतना टफ नहीं होगा, कि मतलब कि इनलाइन में कैसे यूज करेंगे। भले उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, सॉरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट टेक्निक वही रहेगा। तुम अगर खुद सर देखोगे तो इसमें देखो, कोड की तरह करते हैं? जी हाँ, इसमें कोड की तरह करते हैं। सर इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड बता दीजिए ना। हाँ बता रहे हैं, देखो अब यहाँ से हटाते हैं तुम लोग को, अब ले चलते हैं कोड पे, थोड़ा ले चलेंगे ना तब समझ में आएगा इस पार्ट को समझाने के लिए।
देखो यहाँ पे जो ये चीज मेरा हुआ, देखो लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, एंड फिर href के अंदर लिंक किया हुआ है, href के अंदर मेरा लिंक किया हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये कौन सा सी एस एस है, यहाँ पे ये मेरा एक्सटर्नल सी एस एस यूज हो रहा है, ठीक है। और देखो इंटरनल सी एस एस जो हम बोल रहे थे, देखो इंटरनल सी एस एस में क्या है तुम्हारा, हेड टैग के अंदर है ये स्टाइल, स्टाइल को ओपन किए हुए हैं, स्टाइल टैग को ओपन किए हुए हैं, और यहाँ पे स्टाइल टैग बंद किए हुए हैं। अब जो भी चीज हमको इसके अंदर स्टाइल करना है, जिस किसी चीज पे भी, जैसे कि बॉडी पे लगाए हुए हैं सारा प्रॉपर्टी, हम बॉडी का कलर, बैकग्राउंड लगाए हुए हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किए हुए हैं, बैकग्राउंड साइज कवर लगाए हुए हैं, ये सारा चीज हम किस पे कर रहे हैं, बॉडी पे कर रहे हैं, बॉडी का स्टाइलिंग हो रहा है। और ये स्टाइलिंग किसके अंदर हो रहा है, तो इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कहने का मतलब ये तुम्हारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, एचटीएमएल पेज के अंदर ही हम लोग स्टाइल टैग लिखे और ये स्टाइल टैग बंद किए, और जिस पे भी स्टाइल करना है, लगाना है, वो लगा दिए हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल। और इनलाइन और इनलाइन सीसेस करेंगे तो मान लो कि यहीं पे, यहाँ पे है ना, कहाँ गया, H1 पे लगाना है सेंटर, देखो H1 किए हुए हैं, यहाँ पे दे देंगे STYLE स्टाइल टाइप इक्वल टू, ऐसे ही करते हैं ना कुछ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लगाना है वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो जिसको इंटरनल सीएसएस समझ में नहीं आ रहा था, देखो यहाँ पे भी तो अभी हम क्या बता रहे थे, कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और इसमें है स्क्रिप्ट टैग को ओपन किए हुए हैं, फिर उसके अंदर जो भी चीज हमको जिस पे भी लगाना है तो एक फंक्शन क्रिएट करके अलर्ट करवाए हुए हैं, और फिर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किए हुए हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज सीएसएस में किए हुए हैं कि इस इंटरनल में स्टाइल किए हुए हैं और फिर स्टाइल क्लोज किए हुए हैं, और जिस पे भी प्रॉपर्टी लगाना है उसको स्टाइलिंग किए हुए हैं। अब क्लियर हुआ? यस सर। इंटरनल क्लियर है? सर इसमें भी डॉक टाइप सब लिखना होगा, हेड बॉडी। देखो जिस तरह से सीएसएस लिखे ना, तो सीएसएस को हम किस में एक्सेस किए हुए हैं, ये जो हमारा सीएसएस का कोड है पूरा, तो सीएसएस के लिए थोड़े ना हम लोग एचटीएमएल डॉक टाइप, ये तो हमारा एचटीएमएल का पार्ट है। इस एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो पूरा चीज है ना, ये एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट कहलाता है। और इस डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग वो क्यों लिखेंगे, वो तो एचटीएमएल का पार्ट है ना। अब इसको और थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट का मतलब कि यूज करेंगे ना, इसमें डॉक टाइप क्यों लिखेंगे, वो सारा चीज को हम लोग एक्सेस करवाएंगे एचटीएमएल में, कि एचटीएमएल में कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा जाए। समझे निर्जला? यस सर। तो अभी बताओ, हम ज्यादा नहीं ले जाएंगे क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम लोग देखो पीपीटी हम पीपीटी खुद इतना बनाए हुए थे, और इसको बनाने में हमको खुद 2 घंटा लगा हुआ है, बट ये 1 घंटा में निकल गया। सर ये पीपीटी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप? नहीं, ग्रुप में शेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं पीपीटी, क्योंकि ये मेरा डेली बनते रहता है, इस कारण से ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा तुम लोग मेहनत करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम स्क्रीनशॉट के लिए बोले थे ना लेने के लिए। ये मेरा फिक्स नहीं है ना कि हाँ इतना तक मतलब कि कर लिए हैं प्रिपरेशन फिर तुमको दे दें, तुम लोग रीड कर जाओ, वैसा नहीं काम करते हैं। जितना पढ़ाना होता है उतना ही हम कंटेंट लेके चलते हैं। देखो इसके आगे कुछ भी सर नहीं ये आप बनाया है। सिंगल इमेज कहाँ से लाते हैं? कौन सा सिंगल इमेज? जैसे क्लॉक का है, फिर वहाँ पे गर्ल्स का था। ये सब छोड़ दो, ये सब अभी मतलब ये इसका पार्ट है, ये कैनवा सर है आप मेरा। हमेशा बनाते रहते हैं, ये आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, हम लोग एक ही नहीं, दिन इसको में बनाने का काम नहीं अटके पड़ता, ये कैनवा में होता है, हमको कुछ भी नहीं आता। बट ये जो कैनवा है ना, इस पे बहुत सारी चीज बनाए हुए हैं, तो इसमें ये सारा चीज एनिमेशन, इसको वेक्टर इमेज बोलते हैं, इलस्ट्रेशन इमेज बोलते हैं। तो ये सारा चीज इसमें मिलता है, तो इसको बस यूज करने के लिए तुमको आना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे सर्च किया जाता है। फिर तो और वो सिखा तो दीजिए हम लोग को भी, अच्छा रहेगा। अब इसका सेशन अलग लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। ओके तुम लोग तो सर, टाइम, आज सर इतना ही रहने दीजिए एग्जाम में सर। ठीक है, हम इतना ही रखेंगे। देखो तुम लोग खुद टाइम दोगे तो हमको मटेरियल देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको हम जो पढ़ाएंगे तो मेरा खुद रिवाइज हो रहा है ना, पढ़ाने से किसी का घटता नहीं है और बढ़ता है। जॉब मिलेगा सर आपको? हमको आईटी सेक्टर में जॉब नहीं चाहिए।
अगर आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए होता तो अभी तक कर रहे होते। अभी भी तो सर क्या चाहिए, आप डेवलपमेंट करिएगा क्या? क्या करेंगे? सर वो बिजनेसमैन वाला अपनी सेल्फ स्टार्टअप। स्टार्टअप तो ये है ही, अब कितना स्टार्टअप करेंगे, पहले ये तो चल जाए। है फ्यूचर में पता चल जाएगा। अगर कोई भी अगर कांटेक्ट में रहते हो तो फ्यूचर में तो पता चल ही जाएगा। इन फ्यूचर मतलब मेरे से नहीं पता सर चलेगा। आइए हम लोग के कॉलेज में, सर हम लोग के भी कॉलेज में आइए ना, बस मोतिहारी ही जाते हैं। हम मोतिहारी गए कहाँ हैं? मुजफ्फरपुर से उसी दिन से डॉक्यूमेंट देखे सर। अतुल सर गए। हम नहीं गए हुए सर हैं। आप लोग आइए ना, हम लोग शिवहर मुजफ्फरपुर से नजदीक है, मोतिहारी ज्यादा दूर है। हम अपना डॉक्यूमेंट लाने के लिए गए हुए थे। मोतिहारी कॉलेज मेरा वहीं से पढ़े हुए हैं ना, तो मैं डॉक्यूमेंट लाने के लिए गए हुए थे, फिर हम तुरंत चले आए थे। सर तो शिवहर स्टूडेंट सब के आ जाइए। ठीक है, और वैसा सर अगर हम पूरा टाइम अरेंज करवा देंगे, हम क्लास के सीआर। देखो अब वैसा सर अगर आपको होगा, जाना पड़ता है सर, जाइए सर, इतना रिक्वेस्ट हो रहा है ना। देखो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे को घर से भी बुलाया जाता है ना, तो हम घर पे भी बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते हैं। बट मेरा जो मूड बन जाता है कि हाँ चलना है तो ठीक है। एक रात का मेरा ट्रेन रहता है, रात में ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह घर पहुंच जाते हैं। तो वो एटेंडम हम सर पहुंच तो जाते मूड हैं। बनाइए अभी। अरे यार अभी हम नहीं जा सकते, लिटरली बताते अभी नहीं जा सकते, अभी बहुत थोड़ा बिजी चल रहे हैं। सर इससे आप रहते कहाँ है अभी? अभी फिलहाल हम मुजफ्फरपुर में हैं। सर रूम लेके रहते हैं सर? मुजफ्फरपुर में कहाँ सर? क्यों भाई, किसी को आना है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, अभी कोई मत आओ। मुजफ्फरपुर में फिलहाल अभी रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर में रूम लेके रह रहे हैं। बाकी मतलब हाँ अभी तो फिलहाल मुजफ्फरपुर में है, बाकी का नहीं पता फिर कहाँ रहेंगे। अभी फिलहाल सर मुजफ्फरपुर जीसी में। शिवहर आइए पहले सर। ठीक है, उसके बारे में हम अतुल सर से बात करेंगे फिर। टाइम अभी हम लोग मतलब दौड़ रहे हैं अभी, मतलब कि फिलहाल अभी हम लोग को पटना जाना है, मतलब यूनिवर्सिटी से हम लोग को डॉक्यूमेंट लेना है। तो उस चीज़ में फंसे हुए हैं वहाँ भी। अभी अप्लाई करने जाना है, अप्लाई करेंगे तो फिर 10 दिन के बाद देगा, तो वो सारा चीज़ हम लोग अभी पहले क्लियर कर लेते हैं अपना। क्योंकि हम लोग का धरोहर तो वही होगा ना। हम लोग तुम लोग 4 साल अगर पढ़ रहे हो तो तुम लोग का धरोहर क्या होगा? तुम्हारा डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले वो कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट।